हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो पर्सन ऑन योर माइंड, आज हम आपके पर्सन की एनर्जीज़ को चेक करने वाले हैं। ठीक है, टुडेज़ रीडिंग इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनस करंट फीलिंग्स, और अगर उनका कोई नेक्स्ट एक्शन या कोई नेक्स्ट मूव जो भी होता है अगर मुझे नज़र आया तो हम वो भी चेक करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू, जाहिर सी बात है, क्योंकि हम आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक कर रहे हैं तो हम आपके पार्टनर के ही नेम के जो अल्फ़ाबेट्स हैं या इनिशियल्स हैं उनका जो फर्स्ट लेटर है उसके साथ जाएंगे। तो अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ग्रुप नंबर 1 में आते हैं, ACEGIKMOQSUWNY, तो आप ग्रुप 1 सेलेक्ट करोगे। और अगर आपके पार्टनर के अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं ग्रुप 2 में, BDF HJL NPR TVX and Z, तो हम ग्रुप 2 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके पार्टनर के इनिशियल्स या लेटर्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में। लेट्स सी, पहले हम सिचुएशन चेक करेंगे। ठीक है, अगर सिचुएशन और सिनेरियोज़ आपसे मैच होते हैं, अगर यहाँ से जो सिचुएशन आती है आपके पार्टनर की, तो इसका मतलब कि वो जो रीडिंग हम कर रहे हैं, जो करंट एनर्जीज़ हम चेक करेंगे, वो डेफिनेटली मैच होगी आपके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या है सिचुएशन। इंटरव्यू, रियलाइजेशन, pressure cooker, oh my god, ready to explore, okay, pause, टाइम पे देखो। अगर तो आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, बॉटम एनर्जी से पता चल रहा है मुझे कि आप ये समझ रहे होगे आपके ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, या मेरा पार्टनर मुझसे बात नहीं कर रहा है, या वो मूव ऑन हो चुका है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड मुझे यहाँ पर वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि आपके पार्टनर जो है वो मूव्ड ऑन होने में कामयाब हो चुके हैं या मूव्ड ऑन हो चुके हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर वो एनर्जीज़ नहीं। हाँ, कुछ टाइम के लिए उन्होंने पॉज ज़रूर लिया है, कुछ टाइम के लिए उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर लिया है, लेकिन यहाँ पर मुझे ये तो कहीं नहीं दिख रहा कि ये पर्सन, हाँ उन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन वो कोशिश बड़ी ही बुरी तरह से नाकाम हुई है। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन ने बैठकर अपने आप के साथ कुछ सवालात किए हैं, अपना इंटरव्यू लिया है कि भाईजा तू क्या चाहता है या तू क्या चाहती है, तू चाह क्या रही है भाई, तुझे क्या चाहिए, वो बंदा चाहिए नहीं चाहिए, रहना है नहीं रहना है, तूने खुद को भी परेशान किया हुआ है, खुद को भी तुमने डिप्रेशन में डाला हुआ है, और जो सामने वाला बंदा है या बंदी है उसका भी जीना हराम करके रखा हुआ है। तो आखिरकार तुमको चाहिए क्या? कमिटमेंट से तुमको डर लगता है, कमिटमेंट से तुम भाग लगे पड़े हो, आखिर तुमको क्या चाहिए? ठीक है, अब जब अगर वो तुमसे बात ना करे तो मुसीबत, वो बात करे तो मुसीबत, वो किसी और से बात करे तो मुसीबत, तुम किसी और से बात करो तो मुसीबत, भाई दिक्कत क्या है तुम्हारे साथ? देन जब इस पर्सन, देखो जब हम अकेले में होते हैं ना, क्या होता है कि हम किसी के सामने हों तो हम बेशक वहाँ पे हम झूठ भी बोल देंगे किसी को। ठीक है, हम छुपा लेंगे कि हमारे दिल में मन में क्या चल रहा है, राइट। लेकिन जब हम अकेले बैठे हुए होते हैं ना, जब हम अपने साथ बैठे होते हैं, तब क्या होता है कि हम उस वक्त हम किसी के साथ नहीं होते हैं। ठीक है, उस वक्त हम अपने साथ होते हैं, और हम अपने साथ ना, कोई भी इंसान अपने साथ तो कभी झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, अपने साथ तो कोई भी इंसान कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, कि वो अपने आप को अंदर से सच बताएगा कि ये सच है। ठीक है, वही चीज़ आपके पार्टनर के साथ भी यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर ने जब अपने साथ बैठकर कन्वर्सेशन की, जब अपने आप के साथ सवालात किए, पूछा कि भाई तेरे को क्या चाहिए, आपके मन में क्या चल रहा है, तब इस पर्सन को रियलाइजेशन हुआ कि ओ, अब क्या रियलाइजेशन हुआ इसको हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, अच्छा मुझे यहाँ पर कुछ ये भी दिख रहा है, अगर मैं सिचुएशन सिनेरियो के हवाले से बात करूँ तो ये आपकी एनर्जीज़ भी हो सकती हैं, क्योंकि हम सिचुएशन देख रहे हैं ना, सिनेरियो देख रहे हैं, जनरल रीडिंग है, बहुत सारी एनर्जीज़ पिक हो रही हैं। तो एक एनर्जी मुझे ये भी पिक हो रही है कि आपने जब अपने आप को बैठकर इंटरव्यू अपना लिया ना, कि यार तुम
सामने वाले बंदे को इतना दिए जा रहा है, सामने से तो कुछ भी नहीं आ रहा है। फिर चाहे वो कोई न्यू पर्सन है या कोई पास्ट का पर्सन है, जो भी है ये पर्सन जिसके भी साथ आपका रिलेशनशिप रहा है, तो आपने ये फील किया, आपने अपने आप को ये बताया कि पूछा अपने आप से कि कहीं तुम कुछ ज़्यादा ही तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आपको रियलाइजेशन हुआ कि यार ये चीज़ सही नहीं हुई है, या मैं सही नहीं कर रही, अपने साथ अन्याय कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो फिर आपने जो है वो अपने आप को डिटैच कर लिया या कुछ टाइम के लिए पॉज ले लिया कि जी मुझे कुछ टाइम के लिए पॉज चाहिए, मुझे सोचने का टाइम दे दो, क्योंकि मैं इस चीज़ को इस तरह से टॉलरेट नहीं और ज़्यादा कर सकती। या डेफिनेटली 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जीज भी हो सकती है ये, और इस पर्सन की एनर्जीज भी हो सकती हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको अब देख रहे हैं सिंगल इंडिपेंडेंट लाइफ में जाते हुए, और अब वो चीज़ इस पर्सन से बर्दाश्त भी नहीं हो रही है, इसीलिए यहाँ पर प्रेशर कुकर की एनर्जी आई है। यानी अब ये पर्सन एक्सप्लोड होने के लिए रेडी बैठे हुए हैं कि जी बस मुझे कोई मौका मिल जाए, कोई जगह पर ये बंदा या बंदी मुझे मिल जाए, ताकि मैं उसको 2 ऑफ सोर्ड्स इसको बोलूँ, समझाऊँ, बताऊँ, कि पूछूँ उससे कि क्या हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन, हाँ देखो टावर मूवमेंट आया है, ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप दोनों की सिचुएशन में कि हुआ क्या था कि इस पर्सन ने ना जैसे होता है ना कि इस पर्सन ने आपसे बात की, आप दोनों ने एक दूसरे से बात की, ठीक है। बात करते करते बहुत जल्दबाजी में, बहुत जल्दी में इस पर्सन ने ये फैसला लिया कि ठीक है, ओके, हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, या कुछ टाइम के लिए पॉज ले लेना चाहिए, कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए, जो चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे फिर बात करेंगे, ठीक है। तो इस पर्सन ने सोचा कि आप ऐसा करोगे नहीं, आप पीछे पीछे आओगे, लेकिन आपने खुद को चेंज कर दिया। ये क्या किया आपने, देखो 9 ऑफ पेंटिकल, आप तो टोटली चेंज हो गए। आपने अपने आप को इंटरव्यू लिया और आपने कहा ओके फाइन, मुझे रियलाइजेशन हो चुकी है मेरी अपनी वर्थ और वैल्यू क्या है, मुझे ज़रूरत ही क्या है, मैं किसी के पीछे पीछे भागूं, उसको चाहिए होगा तो वो आएगा, नहीं चाहिए होगा तो नहीं आएगा, दैट्स इट, कहानी इतनी सी है। और अब आपका रवैया देखकर ये पर्सन जो है वो 2 ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। इनको ये भी फील हो रहा है कि शायद आपने इनको टावर से गिरा कर, ऐसे धक्का देके गिरा दिया है और आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन जो है वो, क्योंकि यहाँ पर एक्शन का कार्ड है, तो ये पर्सन अचानक से अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि यहाँ टावर भी है तो अनएक्सपेक्टेड इसको बोला जा सकता है कि ये पर्सन अचानक से अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने फट पड़ेंगे। जब भी ये फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे ना, उस वक्त ये आपको कॉल मैसेज करेंगे, और उस वक्त इनका थोड़ा रवैया आपके साथ ये होगा कि ज़रा तेज़ी वाला होगा कि तो क्या हो गया है, या क्यों कर रहे हो ऐसा, या क्यों, मतलब इस तरह से ये बोल सकते हैं आपके साथ। कुछ लोगों को तो इन्होंने शायद कॉल मैसेज कर भी लिया है। नाउ लेट मी सी इनकी करंट एनर्जीज क्या हैं इस वक्त। करंटली ये पर्सन की एनर्जीज क्या हैं इस वक्त करंटली। विश, होप, प्रेइंग, यर्निंग, क्रिकेट्स, साइलेंस, नॉन एक्शन, लव, अडोर, एडमायर, वाओ, डिवाइन फेमिनिन। इंटरेस्टिंग। लुक एट दिस, फैमिली। देखो, हो सकता है कि इस पर्सन की भी फैमिली का कोई इशू चल रहा हो, आपका उससे कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं है। मे बी इस पर्सन का जो बचपन है वो ठीक नहीं गुजरा, फैमिली में कुछ ठीक से मतलब नहीं रहा है, कुछ चाइल्डहुड वुंड्स इस पर्सन के हो सकते हैं। इनको ये इस वक्त पर्सन, इनको क्लींजिंग की या मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि ये उन चीज़ों से बाहर निकले। इनका कोई फैमिली ट्रॉमा ज़रूर चल रहा है इस वक्त भी, इनकी फैमिली में कोई ना कोई मसले, कोई ना कोई ट्रॉमास चल रहे हैं। उनका आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ मुझे कुछ ख़ास नहीं दिख रही है ढंग से चलती हुई, ठीक है। ख़ास तौर पे इनके फादर के साथ इनका कुछ ख़ास मतलब कुछ मन मुटाव, या ब्रदर हैं या फादर हैं, बट जिन्होंने इनको पाला है अगर ब्रदर हैं तो उनके साथ कुछ इनका मज़ा वाला नहीं जमता हुआ दिखा, मतलब कुछ ख़ास नहीं टर्म्स दिख रहे हैं मुझे। द हाई प्रिस्टेस, देखो कहीं ना कहीं ये पर्सन यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड भी हो दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। ये प्रेयर्स कर रहे हैं, विशेस मांग रहे हैं, आपको मांग रहे हैं, ऊपर वाले से दुआएं कर रहे हैं आपके लिए कि आप जो है वो इनको मतलब कोई ऐसा
ऐसा कोई मिरेकल हो जाए, बिकॉज हाई प्रिस्टिस की एनर्जी है, तो इन्होंने सरेंडर भी कर दिया, सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दिया है, ठीक है। बजाय इसके कि अपनी फीलिंग्स को किसी को बताना या आपको बताना या समझाना या किसी और से डिस्कस करना, बेहतर है कि खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, मिस्टीरियस बन जाओ और ऊपर वाले पे सब छोड़ दो, ठीक है। तो इस वक्त तो इस पर्सन ने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई है, तो इसीलिए मुझे इनका कोई नेक्स्ट एक्शन भी आपकी तरफ आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी साइलेंस और नॉन एक्शन की एनर्जी है, द वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। दो कि ये पर्सन आपको अपनी दुनिया में लाना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन ने काफ़ी टाइम से साइलेंस की में थे, काफ़ी टाइम से चुप्पी थे, काफ़ी टाइम से खामोश, काफ़ी टाइम से आपको कॉल वॉल मैसेज नहीं किया हुआ था, तो ये पर्सन अब अपनी वो चुप्पी तोड़ेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अपनी चुप्पी तोड़ चुके हैं, अपनी खामोशी को तोड़ चुके हैं और आपसे बात करने की कोशिश करी है इन्होंने, किसी के थ्रू करी है, और किसी फ्रेंड के थ्रू या कुछ ना कुछ यहाँ पर दिख रहा है। और कुछ लोगों में मुझे दिख रहा है कि ये कुछ दिनों में आपको कोई कॉल, मैसेज, ईमेल, कुछ ना कुछ इनकी तरफ से आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है ना, तो ये आपको जैसे सोशल साइट या इंटरनेट इधर ही कहीं पर ये आपको कॉल, मैसेज। लेकिन पता है क्या, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि इस वक्त शायद आप में से, देखो अब मेरी बात सुनो, मुझे आपके पार्टनर का नाम नहीं पता, राइट, आपका भी नहीं पता, बहुत सारे लोग देख रहे हैं मुझे, ये जर्नल रीडिंग है। अब मैं क्लियरली सबको ये नहीं कहूँगी यहाँ पे कि हाँ आपके पार्टनर रिकॉन्सिलेशन चाह रहे हैं, मैं यही कहूँगी यहाँ पर मुझे जितने सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर अभी भी किसी एक्शन के मूड में मुझे नहीं दिख रहे हैं। खामोशी, चुप, सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दिया है, चुप ही है, अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, अपने वर्क पर ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को बिजी रख रहे हैं, ठीक है। आसपास इधर उधर, इधर उधर मतलब कि किसी और के साथ नहीं, अपने काम पे देख रहे हो, पेंटिकल, अपने पैसे पर, अपने काम पर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त जैसे इनका कोई खास नहीं है इरादा। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अनएक्सपेक्टेड आपको मैसेज कर सकते हैं, काफ़ी टाइम से चुप रहे हैं और अब आपको ये कांटेक्ट। देखो इसको इस तरह से देखो कि अगर तो ये 6 या 7 महीने से ऊपर खामोश रहे हैं, या कुछ लोगों के केसेस में मुझे 1 साल भी दिख रहा है, तो अब ये अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। ये बात बिल्कुल तय है कि ये पर्सन ने आपको, अगर चलो इस पर्सन ने 4 ऑफ कप्स आपकी अगर ऑफ़र को ठुकराया भी, तब भी इस पर्सन को एक बात तो तय है, किंग ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपके साथ लव बहुत करते हैं, ये चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर लव की एनर्जी है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन को अब दुख भी हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, पछतावा हो रहा है। इस पर्सन को एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह दिख रहे हो अब आप। इस पर्सन को लग रहा है किंग ऑफ पेंटिकल कि आप अब अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में आ चुके हो। पता है क्या था, मैं बताती हूँ आपको। एस ऑफ सोर्स, देखो ये था कि पहले आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में थे, राइट, और आप इनके पीछे पीछे भागते थे, इन्होंने आपको ठुकराया, ठीक है, इन्होंने आपकी कदर नहीं की। अब उल्टा हो रहा है सब कुछ, अब ये आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं और आप इनकी तरफ इतना ज़्यादा ध्यान देते हुए नहीं, अब ये अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि इनको वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है। या द फूल। और बड़ी मज़े की बात है, ये जो फूल का कार्ड है, यही वाला मैंने ना अपने सेकंड चैनल पर भी एक अभी रीडिंग की है, थोड़ी देर पहले रीडिंग की है, उसमें भी फूल का कार्ड था और कुछ इसी तरह का था। अब यहाँ पर ये जो डॉग देख रहे हो ना, नॉर्मल डेक में अगर आप फूल का कार्ड देखोगे ना, नॉर्मल मतलब कि जो राइडर वाली डेक है ना, जो ट्रेडिशनल डेक है, उसके अंदर अगर आप फूल देखोगे ना, तो वो नीचे गिर रहा है। यहाँ पर देखो नीचे नहीं गिर रहा है, यहाँ पर खड़ा हुआ है, स्टिल खड़ा हुआ है। और ये जो डॉग है ये उसको मना नहीं कर रहा, रोक नहीं रहा, कुछ नहीं, मतलब बैठा हुआ है यहाँ पे। हालांकि वो जो राइडर वाली डेक जो है ट्रेडिशनल, उसमें वो डॉग उसको रोक रहा होता है कि नीचे नहीं गिर बाबा, नीचे नहीं देख, पैर नहीं डाल, गिर जाएगा। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे ये डॉग अब इनको मना नहीं कर, अब इनको कोई पाबंदियाँ, मतलब इस पर्सन ने अब खुद पर वो पाबंदियाँ लगाना बंद कर दिया है, जैसे पहले लगाया कर। जैसे पहले मैस्कुलिन एनर्जी में थे, आप फेमिनिन एनर्जी में थे, अब उल्टा हो गया, आप मैस्कुलिन एनर्जी में हो, ये फेमिनिन एनर्जी में जा चुके हैं। क्या अब ये इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, लेकिन शायद आप मूड में नहीं हो। अब अगर ये आते हैं तो मे भी बात करते तो करोगे बात, आप ये नहीं कह रही कि नहीं करोगे। लवर्स का कार्ड है यार, प्यार तो आप भी करते हो, बट वही वाली बात है कि इस बात पे मुझे वो सॉन्ग याद आ गया,
वो सॉन्ग है ना आशिकी मूवी, आशिकी नहीं 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 आशिकी मूवी नहीं है तो इनकी मूवी जो राहुल रॉय ही हैं शायद इसमें एक्टर, उनकी ये मूवी है पूजा भट्ट के साथ है, जिसमें वो सॉन्ग है ना, बिन तेरे कोई आस भी ना रही, इतना तरसे के प्यास भी ना रही, इतना तरसे, वही वाला सॉन्ग सुन लेना जाके सॉन्ग, कि अब तुम्हारे बगैर हमें जीने की आदत हो गई, हम इतना तरसे हैं कि अब हमको तुम्हारी प्यास ही नहीं रही, अब हमको तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं, अब हम अपने पावर में हैं, ठीक है, अब आप हमारे पीछे पीछे भागो, देखते हैं कितना भागते हो। दे आर द वन, बट दे आर द वन, ये बात है, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, ये आपके रोमांटिक पार्टनर थे, हैं और शायद हमेशा रहेंगे ठीक है, हैं यही है, जो भी है यही है, लेकिन या देयर इज़ अ लेकिन, और वो लेकिन ये है कि इस पर्सन, अब ऐसा फील हो रहा है जैसे जब इंसान तरसता है ना किसी चीज़ के लिए, फिर वो तड़प ख़त्म हो जाती है, तो आपकी वो तड़प अब ख़त्म है। अब आप देखिएगा, देखो हो सकता है कि आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, क्योंकि यहाँ पर कार्ड ने हमें बताया है कि आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। अब देखो थर्ड पार्टी में बहुत सारी चीज़ें हैं, अब कोई इधर ना चला जाए उधर ना, फैमिली भी है, ऑलरेडी फैमिली, क्या पता ये इनके बच्चे हों, मैरिड हों, क्या पता ये थर्ड पार्टी रोमांटिकली ना हो, क्या पता ये थर्ड पार्टी इनके फाइनेंसेस हों, करियर हों, बहुत सारी चीज़ें थर्ड पार्टी में आती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर किसी के ज़िंदगी में या उसमें थर्ड पार्टियाँ बोल बोल के आग नहीं लगाने के लिए बैठी हुई हूँ। अब है तो उसको लेना, नहीं है तो उसको जाने देना, वो आपके लिए नहीं है। और थर्ड पार्टी भी मुझे कोई यहाँ पर रोमांटिकली नहीं दिख रही है, यहाँ फैमिली हो सकती है। मैंने पहले ही आपको बोला था कि इस पर्सन के कोई अपने ट्रॉमाज हैं, कोई फैमिली के साथ इशू चल रहे हैं, उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। बी ऑप्टिमिस्टिक, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है। कीप इन माइंड दैट यू क्रिएट यूर रियलिटी, यू कांट अट्रैक्ट लव विथ अ नेगेटिव माइंडसेट। तो आप कभी भी वैसे भी कभी भी ना एक नेगेटिव माइंडसेट जो होता है ना, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, ढमकाना नहीं हुआ, वो कभी भी एक नेगेटिव माइंडसेट कभी भी पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, ये बात मेरी याद रखना। तो इसीलिए बी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। एक कार्ड हम आपके लिए और लेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या ये आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, तो यहाँ पर मे बी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वार्निंग दे रही हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा ऑलरेडी मैरिड है, अब मेरी बात को गौर से सुनना, अब ये उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, इनकी ऑलरेडी फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं मिलने वाला, भले ही इस पर्सन की सेपरेशन चल रही है उस बीवी के साथ, लेकिन फिर भी ये उसी को चूज़ करेगा। बात ज़रा कड़वी है लेकिन सच्ची है। अपने आप पर ध्यान दो, फोकस करो अपने ऊपर, ये आपके लिए रेड फ्लैग है, समझ रहे हो मेरी बात, इसीलिए कन्फ्यूजन है। और अगर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी बीवी नहीं है, जो भी है, ठीक है, ये उनके लिए ये कार्ड नहीं है, ठीक है। अगर आपकी इनके साथ कोई सेपरेशन चल रही है या आप इनके हस्बैंड हो या बीवी हो, जो भी हस्बैंड हो या वाइफ हो, जो भी हो, तो फिर ये चीज़ आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए शायद ये पर्सन एक रेड फ्लैग की तरह है, इनके बीवी हैं, बच्चे हैं, फैमिली है। बेहतर है कि आप इनको भूल जाओ और आगे बढ़ो। इतना देखो, आप बोलोगे मैम आप तो बड़ी इजीली बोल रहे हो, भूल जाओ आगे बढ़ो, आपको क्या पता, मुझे सब पता है, मैं कर चुकी हूँ, हमने आज़ाद कर चुका है बहुत सारे लोगों को, मतलब ऐसे सिचुएशन को, बहुत सारे लोगों को, मतलब कि जो हमारी लाइफ में ऐसे लोग थे जो इक्वल गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो। जहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, जहाँ सामने वाला बंदा आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा, आप खाली दे रहे हो, चाहिए आप अच्छे से, आप, लेकिन आपका कुछ भी हुआ उसका कोई लेना देना नहीं है, आपके साथ कुछ भी हुआ उसका कोई लेना देना नहीं है, वहाँ आपका कोई, आपका मान नहीं है ना वहाँ पे, तो आप क्यों उस रिश्ते में रहो, फिर चाहे वो फ्रेंडशिप भी क्यों ना हो। तो इसीलिए ऐसे रिश्तों से हमेशा अपने आप को दूर रखा करो। मूव डाउन होने की कोशिश तो कर ही सकते हो अगर कोई ऐसा रिश्ता है जो रेड फ्लैग है।
बाकी अदर्स ऑफ यू, बाकियों के लिए मैं ये नहीं कह रही कि आप मूव ऑन हो जाओ, बाकी ऑप्टिमिस्टिक रहें, यहाँ पर चांसेस हैं आप दोनों के यूनियन में जाने के, रीयूनियन होने के लिए, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर कोई फ्रेंड है, फ्रेंडशिप करना चाह रहा है, तो वो फ्रेंडशिप से आप ज़्यादा बढ़ना चाहते हैं। उन लोगों के लिए भी शायद रेड फ्लैग है, क्योंकि ये फ्रेंडशिप से ज़्यादा बढ़ेंगे तो सही, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है, मतलब कि लॉन्ग टर्म नहीं दिख रहा। आई फील यू इवन थ्रू वी आर पार्ट, कुछ लोग यहाँ पर सेपरेशन में हैं, तो मैंने पहले ही बोला था। यू कम क्लोजर देन एनी वन, आप सबसे ज़्यादा इनके क्लोज्ड आप आए हो, आपसे ज़्यादा कोई नहीं आया है, ये भी कहना चाहते हैं। यू स्पीक मी थ्रू म्यूज़िक, ये जो अभी हम थोड़ी देर पहले म्यूज़िक सुन रहे थे ना, सॉन्ग सुन रहे थे, ये सुन लेना, क्योंकि या तो फिर आपने कोई इनको सॉन्ग वगैरह कभी दिया था तो वो सॉन्ग सुनते हैं, या आपने इनके लिए लेट से गाया होगा। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, तो ये पर्सन आपके साथ बहरहाल रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं। आई लव यू, तो कुछ लोगों के लिए जहाँ पर कोई थर्ड पार्टी का इम्कान नहीं है, तो डेफिनेटली मैंने कहा था आपका रीयूनियन होगा, और यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं मुझे, और काफ़ी ज़्यादा मेजर चांसेस दिख रहे हैं कि आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन होगा। दे लव यू अलॉट, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई रोमांटिकली थर्ड पार्टी है, या फिर उनकी फैमिली, मतलब समझ रहे हो ना, जैसे वाइफ है या हस्बैंड है, तो फिर बेहतर यही होगा कि वो रेड फ्लैग है उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो मैं वही बात करूँगी जो आपके हक़ में बेहतर होगी, बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। hey ग्रुप नंबर 2, सो आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स या अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो ग्रुप 2 में आ रहे हैं। लेट मी सी क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है। अच्छा, पहले तो मैं क्या करूँगी, आप दोनों के बीच जो सिचुएशन चल रही है तो हम इन कार्ड्स का यूज़ करेंगे आज, ठीक है। पहले तो हम सिचुएशन देखेंगे कि आप दोनों के बीच आखिर सिचुएशन चल क्या रही है, उसके बाद फिर हम इनकी करंट एनर्जीज़ और नेक्स्ट मूव की तरफ जाएंगे। लास्ट में हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे और आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है। लेट्स सी, ये आना चाह रहा है कार्ड। सिचुएशन एंड सिनेरियो क्या है। चेजर, ओ हॉट परस्यूट, ओके। ट्विन फ्लेम, ओहो, आई डोंट वॉन्ट दिस कार्ड। दिल करता है ये ट्विन फ्लेम के जितने कार्ड है यहाँ से हटा दो कहीं। द वन मिरर सोल, आप दोनों मिरर सोल हो बाय द वे। ट्विन फ्लेम है तो फैमिली का होना तो बनता ही बनता है, फैमिली के तो घन चक्कर ट्विन में तो होता ही। ट्विन की सबसे बड़ी पहचान, लोग कहते हैं ट्विन की पहचान क्या है। ट्विन की ये पहचान है कि आपका ट्विन आपको कभी बदतमीज़ी नहीं करेगा, आपका ट्विन आपसे कभी एब्यूज़ नहीं करेगा, आपका ट्विन आपसे बहुत रिस्पेक्ट करेगा, आपका ट्विन का बहुत सारे इधर हैं मुझे, आपका ट्विन आपको आपके सोल के पर्पस तक पहुंचाएगा, आपका ट्विन आपको कहीं मुकाम तक लेकर जाएगा। आप उसके चक्कर में टैरो रीडर बन जाओगे, जैसे कि मैं बन गई। आप उसके चक्कर में बहुत आगे तक जाओगे, बस उस तक नहीं पहुँच पाओगे, ठीक है। और थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, ट्विन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, पेनफुल सिचुएशन है। मैंने कहा ना कि आपकी खुशी उसके साथ होगी, उसकी खुशी आपके साथ होगी, बट यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कतें होंगी, कास्ट कल्चर इश्यूज़ होंगे, फैमिली। आप बोलोगे कि मैम वो तो सोल कनेक्शन में भी होता है, सोलमेट्स में भी, हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन ट्विन्स एक दूसरे को लेसन सिखाते हैं, क्योंकि ट्विन दो शरीर, ये दो शरीर हैं, लेकिन रूह जो सोल है वो एक ही है, जो दोनों में बटी हुई है, आधी यहाँ आधी वहाँ। लेकिन ये दो शरीर अपने अपने काम कर रहे हैं, वो अपने काम में पूरे, ये अपने काम में पूरा। अब सोल तो एक ही है, कहाँ जाएं। अब सोल आधी आधी बटी हुई है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो फील होता है कि मेरा ही सामने वाला एक मिरर है, मैं अपने ही आपको देख रहा हूँ मिरर में। तो ट्विन का ये होता है सीन। मैं ट्विन सोचा थोड़ा सा आपको ट्विन का बता दूँ। ट्विन्स यूनियन में जाते हैं, हाँ जाते हैं, लेकिन बहुत कम जाते हैं। मैंने नहीं जाते हुए देखा, ना ही मैं खुद गई, तो मैं यही कहूँगी कि ट्विन्स, हाँ ट्विन आपको लेसन बहुत अच्छा सिखाता है। ट्विन आपको, आपकी इतनी, मतलब ट्विन का एक अलग ही रिश्ता है, वो कभी आप दोनों एक दूसरे से लड़ोगे नहीं। अपने आप से कौन लड़ता है, बस समझ दो वो मेरा ही हिस्सा है। ट्विन से पीछा नहीं छुड़ा सकते आप, बहुत मुश्किल है। कुछ लोग यहाँ पर सोल कनेक्शन में हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सब ट्विन में हो। कुछ लोग यहाँ पर सोल कनेक्शन में, इस पर्सन के साथ आपका
सोलमेट है। फ्रेंडशिप भी हो सकती है, रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं। सोलमेट्स बहुत होते हैं हमारे, ठीक है ना। ये हो सकता है कि आप दोनों का फ्रेंडशिप के साथ स्टार्ट हुआ है, लेकिन ज़्यादातर मुझे एनर्जीज़ यहाँ पर ट्विन की दिख रही है। पता है क्यों दिख रही हैं? क्योंकि यहाँ पर चेज़र की एनर्जी, आपके पीछे भाग रहे हैं यार, बात मान जाओ। शुरू में आप दोनों के बीच यही हुआ होगा, फिर जैसे ही आप बात मान गए तो फिर बीच में फैमिली आ गई, कास्ट कल्चर आ गया। जैसे ही दोनों की मीटिंग हुई, जैसे ही बातें आगे बढ़ी, फिर चाहे हो सकता है सोलमेट का कनेक्शन हो, उसके बाद बम फटा और पता चला कि जी अब नहीं हो सकता कुछ। फैमिली है, कास्ट कल्चर है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अब यूनियन में जाना बड़ा दिक्कत में है, मुश्किल है, तो वो मसला। अब बहुत बोझ है, अब समझ में नहीं आ रहा कि जी क्या करें। दोनों पे बोझ है, दोनों को समझ में नहीं आ रहा। और ट्विन में और सोल कनेक्शन में ये बात होती है कि आप दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल फीलिंग्स होती है। ना वो कभी आपकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे, ना आप उनकी करोगे डिसरिस्पेक्ट, ना ही यहाँ पर कोई एब्यूज़ होगा, ना ही कोई टॉक्सिक बंदा होगा, ठीक है। लेकिन फॉरगेट ट्विन और सोलमेट, इस चीज़ को भी एक साइड पे रख दो आप, ठीक है। जहाँ आपकी रिस्पेक्ट है, जहाँ आपकी कदर है, जहाँ आपकी रिस्पेक्ट है, आपने वहीं पर ही अपने आप को इन्वेस्ट करना है। बात है सीधी, ठीक है। फिर चाहे वो आपका ट्विन है, सोलमेट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको पहले अपने आप को देखना है हर कनेक्शन में, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे वो ट्विन हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि इस पर्सन की करंट एनर्जी। अब सिचुएशन तो मैंने आपको बता दी है, ये सिचुएशन आप दोनों के बीच हो सकती है, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, या आपका साइन हो सकता है। बट एक चीज़ तो तय है कि आप दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ है, क्योंकि बॉटम एनर्जी में हैप्पीनेस का कार्ड है। चाहे आप दोनों बात करो ना करो, चाहे रिश्ता कैसे भी आगे बढ़ा, इतने साल तक एक दूसरे के साथ रहे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे के साथ एक इंटेंस कनेक्शन फील होता था, अभी भी होता है, ठीक है। चाहे आप लोग बात ना करो, फिर से पॉपअप, फिर से एक दूसरे के सामने अचानक आ जाते हो, फिर से बात करना शुरू हो जाते हो, सारी चीज़ें फिर से, मतलब घूम फिर के सुई इधर ही आके अटक जाती है। ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के दिमाग में दो लोग हैं, एक आपका ट्विन है, दूसरा सोलमेट है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया मीटिंग में, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और मोर पीपल डिस्कशन प्लानिंग्स, यानी कुछ एक से ज़्यादा लोग, एक या दो लोग आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो एक आपका ट्विन हो सकता है, दूसरा सोलमेट हो सकता है, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी। ट्विन इस वक्त आपका बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत बोझ फील कर रहा है, उसके लिए बहुत मुश्किल है ये चीज़ें हैंडल करना, जो कि साफ नज़र आ रही हैं। रिश्ता आप दोनों के लिए बोझ की तरह ही बन चुका है अब, ठीक है। और सोलमेट का कार्ड यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ यूनिवर्स सोलमेट के कार्ड को क्लैरिफाई कर दे। एक कार्ड प्लीज़। ओ माय गॉड, द एम्परर। सोलमेट के कार्ड में मैंने क्लैरिफाई किया तो एम्परर आया है, और बॉटम की एनर्जी में सन आया है, यानी कि आप यानी कि ये जो सोलमेट है ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट या आपका हस्बैंड हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है। ये आपका मे बी आपकी इंगेजमेंट इस पर्सन के साथ हुई हुई है, इसीलिए इस पर्सन की एनर्जीज आपकी एनर्जी में आई, हालांकि आप इनके बारे में जानने के लिए नहीं आए थे। ठीक है ना, आप इनके बारे में, ये जो एम्परर हैं आपके सोलमेट हैं, इनके बारे में आप जानने के लिए ये रीडिंग देखने नहीं आए थे। आपके माइंड में ये वाला ही बंदा चल रहा है, लेकिन इनकी एनर्जीज इसीलिए यहाँ पर आई हैं क्योंकि ये आपके साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। या तो ये पर्सन आपको मिल चुके हैं, रिसेंटली मुलाकात हुई है, कोई न्यू पर्सन है, ठीक है। ये आपके बच्चों के अब्बा या अम्मा है, क्योंकि यहाँ एम्परर की एनर्जी है। एम्परर होता है प्रोवाइडर, और यहाँ पर ऑलरेडी 2 बच्चे खेल रहे हैं, एक बेबी गर्ल है तो दूसरा बॉय है। ये पर्सन से आपको अभी ना सही लेकिन आगे जाके खुशी मिलेगी, सन। और यहाँ पर देखो नाइट ऑफ कप्स, कुछ लोगों की लाइफ में ये पर्सन आने वाले हैं, आपके सोलमेट, जिनसे आप बहुत जल्दी मिलने वाले हो या टकराने वाले हो। तो सिचुएशन यहाँ पर ये दिख रही है जो मैंने आपको बता दी। और ये जो दूसरा बंदा है ये आपका ट्विन हो सकता है, आपका मिरर सोल हो सकता है, आपका ट्विन हो सकता है, जिसके साथ आपका कनेक्शन, कुछ भले ही खुशी एक दूसरे के साथ मिलती है, लेकिन एक बोझ है, रिश्ता समझ से बाहर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत सारी चीज़ें हैं, फैमिलीज़ हैं, इनके अपने कोई,
चाइल्डहुड ट्रॉमाज हो सकते हैं, क्या पता ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, क्योंकि यहाँ पर 2 बच्चे दिख रहे हैं, फैमिली दिख रही है, समझे। नाउ लेट मी सी, इनका तो कोई काम ही नहीं है, ये तो ऐसे ही बेचारे टपक पड़े बीच में। इनकी एनर्जीज आपके अंदर, मतलब आपके आसपास रेडार में थी, इसीलिए ये पर्सन आए हैं। तो इनसे अगर आप मिले हो नहीं मिले हो, लेकिन इनकी एनर्जीज हम नहीं देखेंगे, चेक हम इनकी ही करेंगे जिनके लिए आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि आप किसके लिए रीडिंग देखने आए हो। ठीक है, नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि इस पर्सन की एनर्जीज क्या आती हैं इस वक्त। करंटली ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। तो ये करंटली मुझे लगता है जैसे कुछ फाइनेंशियली इनका प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोर्ट कचहरियों में फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट और ये भी दिख रहा है। अच्छा, मैं कार्ड देख लूँ फिर बताती हूँ। यहाँ पर ट्रैश की भी एनर्जी है ना, ये तो बहुत सारे कार्ड हैं। आई डोंट वांट इतने सारे कार्डों को मैं क्या करूँ भाई, ना 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 ना, एक एक करके प्लीज़ मुझे 2 कार्ड और दे दें प्लीज़, ओनली 2, आई वांट 2 ही आए। ओके, टेलीपैथिक ड्रीम्स, सॉन्ग्स और ड्रामा क्वीन, सृष्टि। इतने शफल के बाद दोबारा से हैप्पीनेस का ही कार्ड है यहाँ पर बॉटम में। एक और ले लें क्या? हाँ, एक प्लीज़, एक, नॉट टू मच, एक। हाईएस्ट लेवल रोलर कोस्टर, ओके, ठीक है। ट्रेजेडी, फॉरबिडन लव, ओके। देखो वेट, ये फाइनेंशियल सपोर्ट क्यों है यहाँ पे, किस चीज़ के लिए ये फाइनेंशियली? यहाँ पर कुछ चाइल्ड बच्चों की, कुछ गवर्नमेंट के साथ बच्चों की कस्टडी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर, लॉ के साथ, गवर्नमेंट के साथ कोई ऐसी हो सकती हैं इस पर्सन के मसले मसाइल। या 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली का भी इशू हो सकता है। इस पर्सन को फाइनेंशियल सपोर्ट सिर्फ फैमिली ही करती है, इसका अपना कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। अगर ये वहाँ से चले जाते हैं तो ये फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं रहेंगे, ये बात इनको खुद को भी पता है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स, लेकिन फिर भी ये पर्सन रिस्क लेना चाहते हैं, जस्टिस की एनर्जी है। ये पर्सन, बाय द वे, ये पर्सन को आप बहुत टाइम से जानते हो, 6-7 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल, कुछ लोग 10 साल। ठीक है, किंग ऑफ कप्स, दे लव यू, इसमें कोई शक नहीं है, बट यहाँ पर बहुत सारे ड्रामे हैं, यहाँ पर बहुत सारे मसले मसाइल हैं। ये पर्सन या लवर्स, लुक एट दिस लवर्स, इस पर्सन को पता है कि आप भी इनसे लव करते हो, इसीलिए ये बार बार क्या करते हैं, आपको रोकने के लिए कोई ना कोई, कि आप कहीं चले ना जाओ, तो आपको रोकने के लिए कोई ना कोई बार बार ड्रामा क्रिएट करते हैं, और घूम फिर के एक साइकिल है जो ख़त्म ही नहीं होता आप दोनों के बीच। इस वक्त भी करंटली ये पर्सन किसी न किसी ड्रामे के बारे में, कुछ क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि वापस से आपको अपने पास लाया जाए। हो सकता है कि इस बार जब ये आएँ आपसे बात करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये वापस, अगर नो कांटेक्ट है तो बात करेंगे, कुछ फैमिली के हवाले से भी आपको बातें बताएंगे, और ये हो सकता है कि आपको कुछ शादी वादी की भी बात बोलें कि जी ठीक है हम शादी कर लेते, तुम्हारी बात मानते हैं, तुम्हारी बात ही चलेगी, ठीक है ना। लेकिन ये हो सकता है कि सिर्फ आपको जस्ट बोलने के लिए, आपको अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए, ताकि आप कहीं और ना चले जाओ। और अगर आप कहीं और जाते भी हो, लेट से अगर आप कहीं और इंगेज्ड हो या आपकी शादी वादी हो जाती है, तो मतलब कि शादी के बाद भी मेरे साथ रखो, समझ रहे हो मेरी बात, फ्रेंडशिप रखो। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ये तो गलत हो जाएगा। तो या तो एक चीज़ को चूज़ करो, ठीक है ना। ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं ये पर्सन। फूल की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। इस पर्सन, मुझे लगता है आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, आप छोड़ जा चुके, आपने ना अपनी पीठ कर दी है, देख रहे हो, जा रहे हो। तो अगर आपकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ है, कुछ आप दोनों के बीच ऐसी सिचुएशन हुई है, तो ये पर्सन ना चाहते हैं कि फूल, वाई दिस फूल इज़ हियर, क्या ये नई शुरुआत, या व्हील ऑफ फॉर्चून, ये व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 8 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन को लगता है कि इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए और आप कहीं और चले जाओ, या आपका रुझान, आपका ध्यान कहीं और बढ़ जाए, इससे पहले जो है ना वो कुछ करना पड़ेगा। टेबल्स टर्न हो चुकी हैं बाय द वे। व्हील ऑफ फॉर्चून डेस्टिनी है ये। तो ये पर्सन यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा ना प्रेयर्स कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है मुझे, जैसे ऊपर देख के आपको मांग रहे हैं।
और ये एक साइकिल है जो कि लग रहा है जैसे कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वॉक अवे किया है तो आप कंप्लीट कर चुके हो उस साइकिल को, चाहे ये ट्विन हो, चाहे सोल कनेक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर ट्विन है स्पेशली तो आप इस साइकिल को कंप्लीट कर चुके हो। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप वो साइकिल अब कंप्लीट कर, अब अगर ये आते भी हैं तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप उस साइकिल को कंप्लीट कर चुके हो। हालांकि आपको भी पता है कि फॉरबिडन लव है, मतलब इसमें सिर्फ मुझे दुख ही मिलना है, तकलीफ़ मिलनी है, सुकून तो बहुत ही कम है। थोड़े पल की खुशी होती है, अच्छा लगता है, फिर वही सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो फाइनली आपने इस साइकिल को आपने अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया है और अब इस पर्सन को ये साइकिल कंप्लीट करना है अगर इनको आपके साथ यूनियन में आना है तो। अदरवाइज़ इस पर्सन को पता है कि मेरी अब हो सकता है कि आप इनको लाइफ से बिल्कुल ही निकाल दो। कोई ना कोई ड्रामा करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर करंटली देखा जाए कि करंटली ये क्या आपको पाने के लिए या आपको वापस अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए या इस साइकिल को घुमाने के लिए कोई ना कोई ड्रामा सोच रहे हैं, ये मैं पहले से बता रही हूँ। अब वो ड्रामे पहले भी कर चुके हैं, फिर से करने के चक्कर में है, तो बी केयरफुल। होता है ना कुछ लोग ऐसे ड्रामा करने आ जाते हैं, मैं ये मेरे को ये हो जाएगा, है मैं तो सर दर्द से याद आया कि कल मेरे भी सर में बहुत ज़्यादा दर्द था और इतना शदीद वाला दर्द था कि मैं बता नहीं सकती। मेरी आंखें खुल नहीं रही थी, मैं देख नहीं पा रही थी और बस दवाई ली और बस रात को मतलब ये था कि मैं बहुत जल्दी सो गई, जितना पहले मतलब सोती उससे पहले ही सो गई मैं, और फिर जाके मेरा अब आज ज़रा मैं सही हूँ। तो इसीलिए कल रीडिंग्स भी नहीं आई थी क्योंकि मैं देख ही नहीं सही पा रही थी, तो क्या खाक रीडिंग करती। तो यहाँ पर भी वही दिक्कत है भाई साहब। देखो ये पर्सन आपको इस वक्त ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। कोई सॉन्ग बार बार रिपीटेडली कोई सॉन्ग आपके सामने आ रहा है, तो ये साइन है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि मत जाओ प्लीज़, मत जाओ, वापस आ जाओ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा मौका दे दो। ड्रामा शुरू करने के बारे में फिर कोई ड्रामा खेलेंगे, ये मुझे दिख रहा है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यार ये बंदे के लिए मुझे बड़ा क्रियोसिटी हो रही है इस बंदे के लिए जो एम्परर है ना। यूनिवर्स प्लीज़ बता सकते हैं ये एम्परर कौन है, ये सोलमेट में ये दूसरा पर्सन की किसकी एनर्जी थी? क्या हमें आप इनकी एनर्जीज बता सकते हैं या डेफिनेटली ऑप्शन है ये आपका एक और? डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन है, डेफिनेटली। अब यह बात क्लियर हो चुकी है, दो लोग हैं, टू ऑफ पेंटिकल दो लोग हैं। जगल करोगे आप, किसको चूज़ करूँ, क्या किसको उठाऊँ, किसको चूज़ करूँ, इस वाले को या उस वाले को? यस, दो लोग हैं पक्का। अब तो मैं एकदम श्योरिटी के साथ बता सकती हूँ, दो लोग हैं। एक से आपको बेहद लव है लेकिन दूसरे की तरफ आपकी फ्यूचर है आपका। अब आप सोचो किसको चूज़ करोगे यहाँ पे। लेकिन ड्रामा है, लव है, मैं ये नहीं कह रही कि लव नहीं करते। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, लव है, लेकिन यार ऐसे लव को भी क्या करें हम जहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इनको फाइनेंशियली भी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। अगर ये मतलब बहुत कुछ इनसे ले लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। एम्परर को क्लैरिफाई कर दें प्लीज़ लास्ट, उसके बाद हम आपके लिए ना इनके मैसेजेस भी देखेंगे। मैं थोड़ा एम्परर को क्लैरिफाई। ओह माय गॉड, एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये कोई न्यू पर्सन है यार, इतनी कन्फर्मेशंस। और इस न्यू पर्सन की वजह से ये देखो 4 ऑफ पेंटिकल, ये जो पास्ट वाला पर्सन है इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसको लगेगा ये आपको खो देगा। देख रहे हो किस तरह से यूँ झप्पी पा के बैठा हुआ है अपने पेंटिकल को, ये मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा। भाई देना तो तुमको पड़ेगा, सीधी बात है, ऐसे तो नहीं चलेगा, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत तो इस वक्त आपको है, सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी तो आपको है कि आप दो चीज़ों में जगल करोगे। एक नया पर्सन है, नई ऑफ़र है, तो दूसरा ये पास्ट का पर्सन है। देखो एक 6 ऑफ कप्स जो कि पास्ट को दिखाता है, रिटर्न एनर्जी होती है, और एस ऑफ कप्स नई एनर्जी, फ्रेश न्यू बिगिनिंग। अब आप कहोगे कि मैम ये वही पर्सन की एनर्जी है, वो एम्परर के रूप में वापस आ रहा है नई शुरुआत करने के लिए। नो नो हनी नो, बिकॉज यहाँ पर 7 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल है, इस चीज़ को मत भूलना। 2 ऑफ पेंटिकल दो चीज़ें जिनको जगल करोगे, और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी मतलब बहुत सारी ऑफर्स, बहुत सारी चॉइसेस, यानी एक से ज़्यादा चॉइसेस। और ये वाला कार्ड है, इसको भी हम नहीं हटा सकते हैं। 2 और मोर पीपल, देख रहे हो, इसको भी हम नहीं
इग्नोर कर सकते हैं। तो मैं सारे कार्ड्स देखकर आपको बता रही हूँ। अगर रीडिंग आपके साथ होती है रेजोनेट तब तो वेल एंड गुड, नहीं होती तो फिर ये आपकी रीडिंग नहीं है, आप दूसरी वाली देख लो या फर्स्ट वाली देख लो, ठीक है। आपके लिए ना एडवाइस भी देख लेते हैं ताकि और थोड़ी क्लियर हो जाए बात कि आपको क्या करना चाहिए। देखो प्यार ये भी करता है, लेकिन यहाँ पर प्यार है, वहाँ प्रोवाइडर है। डिफरेंट पाथ, आप दोनों के पाथ डिफरेंट हैं, इस चीज़ को आपने समझना पड़ेगा। यू आर नॉट ऑन द सेम पेज विद द पर्सन यू हैव इन माइंड। मैंने क्या बोला था, मैं क्या बोल रही थी शुरू से, दो लोग हैं बोला था ना, जो आपके माइंड में है आप उनके लिए रीडिंग देखने आए हो, लेकिन जो आपके रेडार में है उनकी एनर्जीज भी आई हैं मेरे पास। मुझे पता चल जाता है जो आपके रेडार में होंगे उनकी एनर्जीज भी मैं पकड़ लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ क्लियर हो चुकी है। आप दोनों के जो पर्सन आपके माइंड में है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देखने आए हो, आप दोनों के पाथ सेम नहीं है। आप किसी और के साथ जुड़ने के लिए हो। आई डोंट नो ये आपको बात अच्छी लगेगी मेरी या ट्रिगर कर जाएगी या आप क्या सोचो, लेकिन जो सच है वो सच है। यू आर नॉट ऑन द सेम पेज विद द पर्सन यू हैव इन माइंड। द डायरेक्शन यू वॉन्ट टू मूव इन टू आर डिफरेंट। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड हनी, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड। बी प्रेजेंट, जो अभी है प्रेजेंट मूवमेंट में अभी जो है उस पर फोकस करो। You will attract love by enjoying your life as it is. Wherever you are, be all there. समझ रहे हो मेरी बात? फोकस करो अपनी लाइफ पर, खुद पर, अपनी खुशियों पर, ठीक है। अगर नहीं होता तो एफर्ट्स डालो, हो जाएगा, ठीक है। मेक द एफर्ट्स, मेक द एफर्ट, ओके। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, सॉरी, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है मेरी बात पे कि आपको लगे कि नहीं मुझे उसी, तो फिर आप उस बंदे से एक्शन मांग के देख लो जो आपके माइंड में है ना, जिनकी अभी हमने रीडिंग करी है। इनके अभी हम मैसेजेस भी देखेंगे आपके लिए, क्या ये, और मैसेजेस में भी बहुत ड्रामा होगा आई एम श्योर। बी वेयर ऑफ को डिपेंडेंसी, को डिपेंडेंट नहीं होना किसी के ऊपर। सामने वाले को बोलो एक्शन दिखाओ। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बातों से अगर वो सामने वाला एक्शन लेके दिखाता है देन ठीक है, फिर कुछ भी गलत नहीं है, गो फॉर इट, ठीक है। लेकिन अगर वो एक्शन लेने में आनाकानी करता है तो फिर समझ जाओ मैं सही हूँ, मैंने जो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है वही सही है आपके लिए। अगर आप मुझे बड़ी बहन की तरह मानते हो, जो भी मानते हो, अम्मा मानो, बड़ी बहन मानो, जो भी मानो, अपना गुरु मानो, जो भी मानो जो भी मानो, तो मेरे लिहाज से आपके लिए फिर वो ज़्यादा बेहतर है। आगे आपकी मर्ज़ी है। देखते ही कुछ कहना चाहते हैं आपको। आई न्यू एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग। ये पर्सन ना माई वे और हाईवे वाले पर्सन है। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। मैं आपको ये बता दूं कि ये पर्सन जो दिखाते हैं एक्चुअली में वो ऐसे नहीं है। उनकी लाइफ जैसी दिखती है वैसी नहीं है। बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत मुसीबतें हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन्स हैं। आई रिप्लाई अवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो आपके कन्वर्सेशन, बातें जो भी हैं एक दूसरे से होती हैं, वो बार बार ये पढ़ते रहते हैं। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। तो इस पर्सन को पता है अच्छी तरह से, भली भांति के एट द एंड मुझे उसको लेट गो करना ही पड़ेगा। इतना ईजी उसके लिए भी नहीं है। जाहिर सी बात है, लव तो है, मैं ये नहीं कहूँगी कि लव नहीं है। वी विल बी टुगेदर अगेन। तो इनको ये है कि हम एक दिन दोबारा से एक साथ होंगे। एक कार्ड और लूँगी बस। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन। हो सकता है आप दोनों के बीच कोई और आया हो, या आपने इनको किसी के साथ देखा था तो आपने मूव ऑन किया है, या इन्होंने देखा था तो इन्होंने मूव ऑन किया कि इनको लगता था कि जी ये तो किसी और की हैं या और के हैं तो कुछ हो नहीं सकता हमारा, ठीक है। तो बेहतर है कि मैं ही दूर हो जाऊं या मैं ही यहाँ से खिसक लूँ।
तो ऐसी यहाँ पर ये कुछ आपको बता रहे हैं मैसेजेस में। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।